हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, एक डॉक्टर की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कितनी होती है हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे भारतीय डॉक्टर के बारे में जानेंगे जो भारतीय तो थे, लेकिन भारतीय से ज़्यादा उन्हें चीन जानता और मानता है। एक ऐसा इंडियन डॉक्टर जिसके कर्ज तले आज भी दबा है चीन। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो डॉक्टर कौन है और क्यों चीन में इनकी इतनी अहमियत है और कैसे चीन इनके कर्ज के तले दबा है। तो दोस्तों, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1910 को सोलापुर में हुआ था। दोस्तों, चीन के सबसे ताकतवर नेता माओ त्से तुंग भी इस डॉक्टर के आगे नतमस्तक थे। डॉक्टर कोटनिस को भारत में उतना नहीं जाना जाता जितना कि चीन में जाना और माना जाता है। दोस्तों, चीन अपने शहीदों की याद में हर साल किंगमिंग फेस्टिवल आयोजित करता है। उसके इस फेस्टिवल में शहीदों के बीच 2 और डॉक्टरों को भी याद किया जाता है। एक कैनेडाइन डॉक्टर नॉर्मन बेथुने और दूसरे भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनिस। इन्हें भी श्रद्धांजलि जरूर दी जाती है। दोस्तों, बात दरअसल उस जमाने की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस दौर में डॉक्टर कोटनिस उन 5 भारतीय डॉक्टर में शामिल थे जिन्हें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भेजा गया था, जो कि 1938 में दूसरे चीन जापान के युद्ध में शामिल हुए थे। डॉक्टर कोटनिस जापान की आक्रामकता के खिलाफ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की मदद कर रहे थे। जितने भी आर्मी घायल होते उन घायलों के इलाज रात दिन एक करके कर रहे थे, यहाँ तक कि कभी कभी उनके इलाज और ऑपरेशन के बीच खुद के खाने पीने तक का होश नहीं रहता। और आज चीन के घर घर में डॉक्टर कोटनिस को सभी लोग जानते हैं और डॉक्टर कोटनिस को भारत चीन के बीच दोस्ती का प्रतीक भी माना जाता है। चीन के कई राजनेताओं का मानना है कि उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू किया था। ऐसे में दोनों देशों की कई पीढ़ियों को उनके बारे में जानना या बताना जरूरी है। डॉक्टर कोटनिस के सेवा और उनके योगदान के लिए चीन के कई शहरों में उनकी मूर्तियां भी लगाई गई हैं। डॉक्टर कोटनिस को अपने काम के दौरान यानी कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ही उनकी मुलाकात एक नर्स से होती है जिसका नाम गुहा था। वो भी सैनिकों की सेवा में लगी थी और इसी बीच उन दोनों में प्रेम हो जाता है और वो दोनों 1941 में शादी भी कर लेते हैं और उन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम इन रखा। गुआ भी कई बार भारत आती जाती रही हैं। उनका भारत से काफी प्रेम भी रहा है। धीरे धीरे कोटनिस की सेहत गिरने लगती है। 9 दिसंबर 1942 को महज 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर कोटनिस के निधन पर चीन के सबसे बड़े नेता माओ त्से तुंग ने कहा था कि राष्ट्र ने एक दोस्त को खो दिया। उनकी वासुदेव कुटुंबकम की भावना को हमेशा राष्ट्र याद रखेगा क्योंकि उन्होंने आने वाले कल को संवारा है। यही वजह है कि दोस्तों, दोनों देशों में आपस में चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, लेकिन चीन अपने इस भारतीय मददगार को हमेशा याद रखता है और उसकी प्रतिमा को बनाकर पूजता भी है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।